अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में मार्केट का ओवरव्यू और फिर बारी बारी आप लोगों के साथ पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड, लकी सीमेंट, एंग्रो होल्डिंग, मिजान बैंक, अटक रिफाइनरी, गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स, क्लोवर और CSIL का एनालिसिस जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जो वो न्यू बाइंग का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अपना प्रॉफिट जो वो मैक्सिमाइज कर सकेंगे और आपका रिस्क जो है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो डिस्कस किया जाएगा। तो पहले जो हम लोग मार्केट को देख लेते हैं, तो मार्केट ने आज के दिन क्लोजिंग दी है 1,72,196 के ऊपर। 1742 पॉइंट मार्केट ने लूज किया, जो कि 1% जो मार्केट का ओवरऑल जो वो बनता है। मार्केट का हाई 1,74,523 का था, लो 1,69,226 का था। 5,000 पॉइंट की रेंज के अंदर जो मार्केट आज इंट्राडे बेसिस के ऊपर जो मूव करती रही है। वॉल्यूम जो है मार्केट के अंदर जो 1.3 बिलियन के आए हैं, जिनकी मालियत जो वो 65 अरब रुपए से जायद की थी। तो ओवरऑल जो काम जो वो मार्केट के अंदर आज भी अच्छा होता रहा है। तो बट आज नेगेटिव मार्केट ने जो वो नेगेटिव क्लोजिंग दी है। तो उसके अगर हम बड़ी वजह की बात करें, तो वो दोबारा से अगर हम ईरान और अमेरिका के जो हालात हैं उनको देखें, तो वो दोबारा से थोड़े से जो बयानात की हद तक तो कशीदा हो चुके हैं। और जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के अंदर जो ऑयल शिप्स, ऑयल वेसल्स जो हैं, उनके ऊपर भी जो समझे कि फायरिंग वगैरह के जो वाकयात वगैरह है, जो वो दोबारा से हो रहे हैं। तो आप थोड़ी और बयानात जो अगर देखें, अमेरिका और ईरान की दोनों जो ऑफिशियल्स हैं, दोनों समझे कि बड़े जो है ना जरा खतरनाक किस्म के जो वो बयानात जो वो दोनों तरफ से जो वो आ रहे हैं। तो ये जो है हालात दोबारा से जो कशीदगी की तरफ जो वो जा सकते हैं। तो यही एक नेगेटिव फैक्टर है जो कि मार्केट को ओवरऑल जो है वो इम्पैक्ट कर सकता है। इनके हालात के ऊपर जो है ना, अमेरिका और ईरान के हालात के ऊपर, इनके ऊपर आपने जो है नजर रखनी है। अगर हालात जो है खराब हो गए तो मार्केट के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, और अगर इनके दरमियान में कोई हालात अच्छे हो गए तो फिर हम जो दोबारा से मार्केट को बेहतरी की तरफ जो वो जाते हुए देखेंगे। तो कल के दिन जब मार्केट का मैंने एनालिसिस किया था, तो वहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी 1,73,939 के ऊपर। वहां पे आपको मैंने बताया था कि मार्केट के पास हमारे पास जो सपोर्ट एंड शॉर्ट टर्म की, वो हमारे पास 1,72,735 की है। जितनी देर तक मार्केट इससे ऊपर रहेगी तो हम मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म में भी पॉजिटिविटी देखेंगे। और अगर मार्केट ने ये 1,72,735 का लेवल ब्रेक किया, तो फिर शॉर्ट टर्म के अंदर जो मार्केट के अंदर जो है हम बुलिश मोमेंटम को जब लूज होता हुआ देखेंगे। तो आज के दिन जो मार्केट ने जो ये ब्रेक कर दिया था लेवल 1,72,735 का, तो दोपहर 12 बजे के करीब जो 1 घंटे के अंदर ही जो 4,000 पॉइंट जो मार्केट ने जो लूज किए थे। और जैसे ही मार्केट इस लेवल से नीचे आई, तो फिर हम मार्केट के अंदर जो ओवरऑल एक नेगेटिव मोमेंटम ही हमने जो वो देखा है। तो 1 पॉइंट की वजह 4,000 जो है पॉइंट मार्केट जो वो लूज कर चुकी थी, बट अल्टीमेटली जो अगर हम ओवरऑल देखें, तो मार्केट ने आज वो 1750 पॉइंट ही जो वो लूज किए हैं। तो आधे पॉइंट जो मार्केट ने समझे कि रिकवर कर लिए थे, बट फिर भी जो है मार्केट ने आज नेगेटिव साइड के ऊपर ही जो वो क्लोजिंग दी है। और अगर हम जो अब नेक्स्ट बात करें, तो अब मार्केट के बाद जो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो अब हमारे पास शॉर्ट टर्म में होगी, वो हमारे पास जी 1,72,735 का लेवल है। जितनी देर तक जो है मार्केट इससे ऊपर नहीं निकलती, तो हम दोबारा से जो वो मार्केट के अंदर जो ये एक जो शॉर्ट टर्म में जो मोमेंटम है अपसाइड के ऊपर जो वो जाता हुआ जो वो नहीं देखेंगे। मार्केट जो प्रेशर के अंदर ही रहेगी शॉर्ट टर्म के अंदर भी। और अगर हम जो वो अब सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट जो मार्केट की काफी नीचे आ चुकी है, 1,68,300 के लगभग मार्केट की सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के अंदर। और ये जो लेवल जो है ये शॉर्ट टर्म का लेवल है, और ये शॉर्ट टर्म के ट्रेंड का भी जो लेवल है। अगर ये 1,68,300 का लेवल, यहाँ आप राउंड फिगर 1,68,000 ही जब जेन में रख लें, तो अगर इस लेवल को मार्केट जो ब्रेक कर देती है, तो फिर मार्केट शॉर्ट टर्म में अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो चली जाएगी। और मार्केट के पास जो मीडियम टर्म के लिहाज से अगर बात करें, तो 1,61,500 से लेकर 1,63,000 की जो ये रेंज है, जितनी देर तक मार्केट इससे ऊपर है, तो हम मार्केट के अंदर जो है वो एक मैसिव सेलिंग या फिर मीडियम टर्म के अंदर मार्केट को डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो जाते हुए नहीं देखेंगे। बट अगर मार्केट ने ये 1,61,500 से लेकर 1,63,000 की ये रेंज जो है ब्रेक कर दी, तो फिर जो मार्केट मीडियम टर्म में भी डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो चली जाएगी। तो ये फिर आपने ख्याल करना, जिन लोगों ने जरा मीडियम टर्म के लिए पोजीशनें बनाई हुई हैं,
तो फिर उन्हें जो है ख्याल से काम करना पड़ेगा। तो शार्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट के ऊपर भी मार्केट को देख लेते हो, तो अगर हम ओवरऑल बात करें ट्रेंड की, मोमेंटम इसका जो बुलिश है वो थोड़ा वीक हुआ है, बट ओवरऑल मार्केट अभी तक अपने अप ट्रेंड के अंदर ही है शॉर्ट टर्म में भी। वो उतनी देर तक रहेगी जब तक मार्केट 1,68,300 के लेवल के ऊपर है। ये इसके पास 50 ईएमए का सपोर्ट का लेवल है और ये हमारे पास ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन भी होती है। तो अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट नीचे निकलती है तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म में अपने प्रॉपर डाउन ट्रेंड के अंदर चली जाएगी। अभी अपने प्रॉपर डाउन ट्रेंड के अंदर नहीं आई। ये समझे कि एक रिट्रेसमेंट आप कह लें या प्रॉफिट बुकिंग कह लें, क्योंकि हालात जो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि एक तो सीज फायर जो है ये ईरान और अमेरिका का ये जो है एंड होने वाला है 22 तारीख को, 2 दिन बाद। तो उसके बाद की भी अभी तक कोई श्योरिटी जो है वो अभी तक जो है वो नहीं मिली कि इसके बाद क्या होगा। तो उस वजह से भी जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ये गेन बनाया अच्छा सा मार्केट के अंदर, तो वो अभी जो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि जब हालात कोई कंफर्मेशन प्रॉपर मिलेगी तो फिर दोबारा से पोजीशन जो है वो बिल्ड की जा सकती है। तो इसलिए इस प्रॉफिट बुकिंग जब वो आ रही है मार्केट के अंदर, तो ये नेचुरल होगा जितनी देर तक मार्केट 1,68,300 के ऊपर है। और अगर कोई अच्छी खबर आ गई मार्केट के अंदर, कोई अच्छा ट्रिगर मिल गया, तो फिर उम्मीद है कि मे बी मार्केट जो है अभी 1,72,196 के ऊपर है और मार्केट में भी डिप मारे शॉर्ट टर्म के अंदर इसी हफ्ते के अंदर 1,68,300 तक। और फिर जो है अगर कोई अच्छी खबर आ गई, कोई हालात जो है वो साजगार हुए, तो फिर उम्मीद है कि 1,68,000 के करीब करीब आके मार्केट 1,68,300 का जो मैं लेवल बता रहा हूँ, इसके करीब करीब आके फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ जब वो घूमेगी और फिर उस सिनेरियो के अंदर मार्केट ने जो अभी हाई बनाया अपना 1,74,500 का, इससे भी जब ऊपर की तरफ जब वो चली जाएगी। बट उससे पहले जो हालात लग रहे हैं, अगर कोई थोड़े से भी हालात जो कशीदा हुए, तो मार्केट जब वो इजीली डिप जब वो नीचे 1,68,300 तक जो वो मार सकती है। और अगर यहाँ तक मार्केट नीचे गिरे तो इतनी लेवल तक नीचे गिरने के बावजूद भी मार्केट शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड के अंदर ही रहेगी। ये समझे कि हम इसको प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे या फिर जब वो आप रिट्रेसमेंट अगर कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं। बट अगर 1,68,000 का लेवल मार्केट ब्रेक करती है और इसके ऊपर नहीं निकलती, तो फिर जो है वो हालात जो शॉर्ट टर्म में समझे कि प्रॉपर मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर चली जाएगी। और आपको बताया कि अगर ऊपर जाना हुआ तो एक दफ़ा डिप मार के 1,68,300 की यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, और अगर नीचे नहीं आती और मार्केट के अंदर दोबारा से शॉर्ट टर्म में बुलिश मोमेंटम उस वक़्त आगाज़ होगा अब जब 1,74,500 का लेवल जो मार्केट ब्रेक करेगी। उससे पहले जो है हालात ये समझिए कि थोड़े कन्फ्यूज़िंग रहेंगे, या फिर जो है मार्केट नीचे की तरफ जब वो डिप मारेगी। मीडियम टर्म का भी आपको मैंने बता दिया है कि कहाँ पे अगर मार्केट जब वो ब्रेक करेगी किस लेवल को, तो उसके बाद जो मार्केट मीडियम टर्म में भी अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो वो चली जाएगी। तो इन लेवल्स का आपने जो ख्याल रखना है। और आज जो है ये मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो इसके बाद जो है हफ्ते 1 हफ्ता जो है वीडियोस जो है इस चैनल के ऊपर जो वो नहीं आएंगी, बट हमारा जो सेकंड चैनल है जो ग्रेरा ट्रेडिंग के नाम से है, उसके ऊपर इंशाल्लाह जो वीडियोस जो वो रेगुलर आती रहेंगी, क्योंकि इस चैनल के ऊपर सिर्फ मैं ही वीडियो जो अपलोड करता हूँ। तो अभी जो है 1 हफ्ते के लिए जो मैं हॉलीडे के ऊपर जा रहा हूँ, तो जिसकी वजह से जो है ये मैं टाइम जो वो नहीं दे सकूंगा। बट ये कि इंशाल्लाह जैसे ही मैं वापस आऊंगा तो दोबारा से हम नॉर्मल जो है वो काम शुरू कर लेंगे, वीडियो जो है इंशाल्लाह वो आती रहेंगी। बाकी हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर भी आपको अपडेट्स जो मिलती रहेंगी, और हमारा जो सेकंड यूट्यूब चैनल है ग्रेरा ट्रेडिंग के नाम से, उसके ऊपर इंशाल्लाह जो वीडियोस भी आती रहेंगी। तो ये हालात जो है थोड़े से खतरनाक है, इतना थोड़ा समझे कि अब जो है बीयरिश मोमेंटम मैं क्यों मार्केट के अंदर बता रहा हूँ, उसकी अगर हम जो बात करें ना, अगर हम ऑयल की प्राइसेस देखें, तो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं मेरे पास, सॉरी, अगर आप ये प्राइसेस को देखेंगे ना, क्रूड ऑयल की प्राइसेस को, ये करंटली जो 86 रुपए की, 86 डॉलर पर बैरल के हिसाब से जो ये ट्रेड कर रही हैं, ठीक है। और अगर आप इसकी फॉर्मेशन को देखें जिसके अंदर जो इसकी प्राइसेस जो मूव कर रहे हैं, तो ये एक चैनल फॉर्मेशन है जिसमें यहाँ पे प्राइसेस ऊपर गई, हाई लगाया था इन्होंने 112 रुपये और 58 पैसे का, फिर नीचे गिरी और नीचे गिरने के बाद जो है ये आके इन्होंने जो थोड़ी सी सपोर्ट ली थी। और अगर आप इनकी प्राइसेस को ओवरऑल देख रहे हैं प्राइसेस को, तो ये जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है इस चैनल के अंदर जो वो मूव कर रही हैं, तो इस चैनल की अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, सपोर्ट है 78 रुपए के करीब करीब, और यहाँ पे इसने जो टच किया और इसके बाद आप प्राइसेस ऊपर की तरफ जब वो उठ रही हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 50 ईएमए के लेवल के ऊपर ही सस्टेन कर रही हैं। तो ओवरऑल जो क्रूड ऑयल की प्राइसेज है ना, ये अभी तक अपने अप ट्रेंड के अंदर है। अगर तो ये जो लेवल है ना 84 रुपए का लेवल, अगर तो ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस इस लेवल को जो है वो
ब्रेक कर देती हैं, इससे नीचे ही रहती हैं, तो फिर समझे कि हालात जो ईरान और अमेरिका के ये भी ठीक रहेंगे। बट ये अगर 1 लाख ये जो $86 फी बैरल का अगर लेवल इससे ऊपर ही जो प्राइसेज़ रहती हैं, तो फिर जो है समझे कि हालात जो वो कशीदा रहेंगे, क्योंकि उसके बाद जो प्राइसेज़ अब जो इंडिकेट कर रही हैं, अगर ये फ़ेल कर जाती हैं ₹84 का लेवल ब्रेक करने का, तो फिर यहाँ पे दोबारा से प्राइसेज़ एक दफ़ा अपसाइड के ऊपर जो है वो हाई लगा सकती हैं और वो तकरीबन $100 के जो है वो करीब-करीब जो वो जाती हुई नज़र आ रही हैं, अगर ये प्राइसेज़ जो $84 से जो नीचे नहीं गिरती पर बैरल के हिसाब से। तो ये उसी सिनेरियो के अंदर मुमकिन है प्राइसेज़ को ऊपर जाते हुए, जब इनके अंदर ईरान और अमेरिका के हालात जो कशीदा होंगे। और अगर हालात कशीदा हो गए तो क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ ऊपर जाएँगी, हमारा इंपोर्ट बिल जो बढ़ेगा और हमारी जो इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा और हमारी मार्केट जो है उसके ऊपर भी जो है इसका बुरा असर पड़ेगा और मार्केट को भी हम गिरता हुआ जो है देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी-सी जो है खतरे की घंटियाँ जो है वो बजा रही हैं। तो बाकी अल्लाह खैर करे कि हालात जो वो ठीक ही रहें, हमारी दुआ भी यही है और उम्मीद भी यही है। बाकी जो पार्टियाँ इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर अब हम बंदा क्या ही कमेंट करे। उनको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं, लेकिन जो गरीब ममालिक हैं, हमारी तरह के, पाकिस्तान की तरह के, उनका समझे कि रगड़ा जो है फ़ुज़ूल के अंदर ही जो है वो निकल रहा है। तो हम पहला शेयर जब वो देख लेते हैं, वो है हमारे पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड, पीएसओ को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से ही जो इसको जो मैं डिस्कस करूँगा, तो ये शेयर जो अभी तक अपने प्रॉपर शॉर्ट टर्म के लिहाज से अप ट्रेंड के अंदर ही जो मूव कर रहा है। तो इसके अंदर जो प्रीवियस कोई 2 अपॉर्चुनिटीज़ बनी थी, एक यहाँ के ऊपर जो इसने जब ब्रेकआउट किया था, यहाँ पे बाइंग बनती थी और एक यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इस शेयर ने यहाँ के ऊपर भी जो है एक आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया, सॉरी आर्क फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था यहाँ के ऊपर, तो वहाँ पे बाइंग बनती थी। तो उसके समझे कि ऑलमोस्ट टारगेट जो है ये शेयर अचीव कर चुका हुआ है। तो अब अगर आपने जो है इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग करनी है, तो अब आप इस शेयर को जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में ₹390 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर आप जो इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो वो जा सकते हैं। जिसके बाद जो आप इसकी प्राइसेज़ को अल्टीमेटली 400 की तरफ जो वो जाता हुए देखेंगे शॉर्ट टर्म के अंदर। और नीचे अगर हम सपोर्ट की बात करें, तो ये ₹368 की सपोर्ट है, जिनके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो ₹360 का आप इसके अंदर जो है वो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो न्यू बाइंग के लिए मेक श्योर यही करें कि ये ₹390 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो फिर ही आप इस शेयर के अंदर जो वो एंट्री लें। ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मीडियम टर्म के लिहाज से अभी तक इसकी प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं बनी। जब फ्यूचर के अंदर बनेगी, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जो शेयर कर दी जाएगी। लकी सीमेंट को अगर हम जब देखें, तो प्रॉपर आपने जो है ये अप ट्रेंड के अंदर जो वो मूव कर रहा है। तो इसकी जब लास्ट टाइम मैंने डिस्कशन की थी, तो उस वक़्त जो है मैंने बताया था कि ये जो आपने ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन है, उसका इसने ब्रेकआउट किया था यहाँ के ऊपर। ₹390 के ऊपर इसके अंदर जो बाइंग बनती थी, जिसका ऑलमोस्ट जो फाइनल टारगेट जो है ये अचीव कर चुका हुआ है। तो ये जिस वीडियो के अंदर जो मैंने डिस्कस किया था, वो हमारी थी जी सीमेंट सेक्टर के ऊपर वीडियो डिटेल, जिसके अंदर जो मैंने जो सीमेंट सेक्टर के मेन शेयर है वो डिस्कस किए थे। अगर आप ये दीगर सीमेंट सेक्टर के शेयर्स के मुतल्लिक जानना चाहते हो, तो आप ये वाली वीडियो जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो अब अगर हम जो लकी सीमेंट को देखें, तो ये जो फॉर्मेशन है ना, ये जो सिग्नल इसके अंदर बना था, ये हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी जो है वो शेयर किया था, जहाँ पे आप जो है ये फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो इसके अंदर 3 टारगेट बताए थे मीडियम टर्म के, फर्स्ट 437 का, सेकंड 457 का और फाइनल टारगेट 483 का। 2 टारगेट जो है ये सक्सेसफुली अचीव कर चुका हुआ है, तो इंशाल्लाह अगर मोमेंटम अच्छा रहा, तो ये फाइनल टारगेट की तरफ भी जो वो चला जाएगा। तो ये इसके अंदर एक प्रीवियस अपॉर्चुनिटी थी, बट अगर आपने जिनके पास पड़ा हुआ है, उन्होंने अब स्टॉप लॉस इसके अंदर जो वो ₹430 का रखना है। अगर इसको ब्रेक करते हैं, तो आप इसमें से एग्जिट भी इख्तियार जो वो कर सकते हैं। वो लोग जिन्होंने इसके अंदर जो वो न्यू बाइंग करनी है, तो इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये शेयर आने वाले दिनों में ₹458 के ऊपर जब क्लोजिंग दे देता है, तो फिर जो आप ₹458 के ऊपर क्लोजिंग के बाद इस शेयर के अंदर जो बाइंग करेंगे, जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो फाइनल टारगेट अपसाइड के ऊपर एक्सपोज होगा, वो हमारे पास ₹510 का होगा। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें, तो ये तकरीबन 10% से ज़ायद का जो वो गेन बनता है। स्टॉप लॉस आपको ऑलरेडी बता दिया कि 430 से नीचे का होगा, जिनके पास अभी ऑलरेडी पड़ा हुआ है। जिन्होंने न्यू बाइंग करनी है, 458 के बाद इसके अंदर जो वो न्यू बाइंग करेंगे। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। इसको हम जब चार्ट के ऊपर जब देखते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से इसके अंदर कोई अभी तक प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं बनी, तो हम इसको शॉर्ट टर्म के लिहाज से डिस्कस भी नहीं करेंगे। ये शेयर जो है ये मीडियम टर्म के लिहाज से जो कंसोलिडेट कर रहा है, और इस कंसोलिडेशन जोन की इस शेयर के पास रेजिस्टेंस ₹302 की है। यस, ₹303 की इसके पास रेजिस्टेंस है मीडियम टर्म की। करंटली ₹285 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट इसके पास ₹270 की है। ₹270 का ही आप इसके अंदर स्टॉप लॉस रखें, अगर ये आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। और अगर आप इसके अंदर जब न्यू बाइंग करना चाहते हो, तो आप मेक श्योर करें कि ये ₹303 के ऊपर क्लोजिंग दे,
उसके ऊपर सस्टेन करे तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाएँ, जिसके बाद इसके अंदर जो फाइनल टारगेट आप साइड के ऊपर एक्सपोज़ होगा वो ₹375 का होगा, तो आपको ईज़िली ₹75 का इसके अंदर जो गेन मिल जाएगा। अगर आप इसके अंदर ₹303 के ऊपर जब ये क्लोजिंग देगा, तो उसके बाद अगर आप इस शेयर के अंदर जो बाइंग करेंगे। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर से मिज़ान बैंक लिमिटेड। तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी जो मैंने डिटेल वीडियो शेयर की थी लास्ट वीक के अंदर, तो उसके अगर आप बैंकिंग सेक्टर में से इन शेयर में से किसी के मतलब जानना चाहते हो तो आप जाके ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो मिज़ान बैंक को अगर हम जब देखें तो ये इस चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो मूव कर रहा है, इस चैनल फॉर्मेशन की अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास करंटली 530-34 रुपए की बन रही है। करंटली ये शेयर ₹490 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये शेयर आपका पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो ये 520 से 530 की रेंज के अंदर आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएँ अगर ये शेयर ऊपर की तरफ जाता है। अगर नीचे की तरफ गिरता है तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपका ₹470 का होना चाहिए। अगर आप इसके अंदर जब न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो आइदर आप जब वो वेट करें कि इसकी प्राइसेज़ आपको इस चैनल के सपोर्ट के ऊपर मिले जो कि ₹411 की है, तो वहाँ पे आप बाइंग करें। तो आपके टारगेट जो 470 और सवा 500 के होंगे और अगर ये नीचे नहीं आती और यहाँ से ऊपर की तरफ ही जाती हैं, तो फिर आपने इस शेयर के अंदर बाइंग करनी है जब इस चैनल की रेजिस्टेंस का ये शेयर ब्रेकआउट करेगा, जो कि अभी करंटली ₹535 के लेवल के ऊपर बन रही है। तो उस सिनेरियो के अंदर अगर ये शेयर 535 का लेवल ब्रेक करता है और आप उस वक़्त जो है शेयर के अंदर अगर बाइंग करेंगे, तो उसके बाद जो शेयर के अंदर जो फाइनल टारगेट होगा हमारे पास, वो हमारे पास ₹650 के करीब-करीब होगा। तो अच्छा-सा आपको गेन उस वक़्त मिल जाएगा और अगर आप इन करंट लेवल्स के ऊपर आप खरीद लेते हैं, तो किस्मत ने साथ दिया तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये नीचे गिरने लग गया और जो आपको मार्केट की थोड़ी-सी सिचुएशन मैंने बताई है और अगर वो नेगेटिव सिचुएशन की तरफ मार्केट चली गई, तो ये नीचे प्राइसेज़ इसकी जो है वो 410-11 तक जो है वो गिर सकती हैं। तो ये जो आपको लेवल बताए हैं बेहतर यही है कि उन्हीं के ऊपर जो है वो आप काम करें ताकि आपको जो है वो नुकसान जो है वो बड़ा ना उठाना पड़े। निज़ाम बैंक के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास अटक रिफाइनरी लिमिटेड। तो ये जो शेयर है ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए जो मूव कर रहा है तो हम लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही जब डिस्कस करेंगे। इस शेयर ने जो ये एक प्रीवियस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आर्क फॉर्मेशन का जो ये ब्रेकआउट किया था। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ के ऊपर इसका ब्रेकआउट इसने यहाँ पे किया, नीचे आया, रीटेस्ट करके दोबारा से अब ऊपर की तरफ जो है वो उठ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अटक रिफाइनरी जो अभी भी जो काफ़ी स्ट्रांग शेयर है, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर आपने ये रखा हुआ है तो आप इसको होल्ड रखें और स्टॉप लॉस जो है वो आपका ये ₹720 से नीचे का होगा और अगर आप इस शेयर के अंदर जब न्यू बाइंग करना चाहते हैं तो अब आप मेक श्योर करें कि ये ₹950 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग दे या फिर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर आप उस वक़्त जो इस शेयर के अंदर जो वो न्यू एंट्री ले सकते हैं। और जिनके पास पड़ा हुआ है उनको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि स्टॉप लॉस जिस टारगेट के लिए आपने रखा हुआ है आप उसको होल्ड रख सकते हैं, बट स्टॉप लॉस जो आपका इस शेयर के अंदर ₹720 का होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास जी टेक्सटाइल सेक्टर से गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। इसकी डिस्कशन करने से पहले दोस्तों, अगर तो आप लोगों को जो ये है इस वीडियो के अंदर जो है मैं लेवल्स और जो स्ट्रेटजीज वगैरह बता रहा हूँ, अगर तो आप इनको खुद से मैनेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप इनको इम्प्लीमेंट करें तो इंशाल्लाह आपका जो प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमाइज होगा और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते, तो फिर जो है अगर आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर है जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको रेडीमेड जो वो बाय और सेल के सिग्नल मिलते रहे, जैसे ही किसी शेयर की कंफर्मेशन मिले कि प्राइसेस ऊपर जाने वाली हैं, आपको लेवल बताए जाए कि कहाँ पे बाइंग करनी है और उसके बाद जो प्राइसेस अपसाइड के ऊपर कहाँ पे जाएंगी, और जैसे ही किसी शेयर की जो है वो कंफर्मेशन मिले कि इसकी प्राइसेस गिरने वाली हैं, तो आपको सेल का सिग्नल मिल जाए, कहाँ पे सेलिंग करनी है और कहाँ तक प्राइसेस नीचे गिरने वाली हैं, आपको ये बता दिया जाए, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। साल में जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके पूरे साल के लिए आप हमारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। इस ₹6000 में आपको हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी 1 साल की एक्सेस, हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी 1 साल की एक्सेस और हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसकी भी एक एक्सेस जो पूरे साल के लिए मिल जाएगी, और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसकी भी आपको एक्सेस जो है वो इसी ₹6000 के अंदर जो मिल जाएगा। तो समझिए कि कंप्लीट स्टॉक मार्केट रिलेटेड पैकेज है। जस्ट ₹6000 में अगर आप इसको अवेल करना चाहें तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो शेयर हम जब डिस्कस कर लेते हैं गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, तो ये शेयर जो है ये आपने प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो वो मूव कर रहा है मीडियम टर्म के लिहाज से। यहाँ पे अगर आप जब देखेंगे तो इस शेयर ने जो है ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाई थी, ₹20.70 के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया था। यहाँ पे इसके अंदर बाइंग बनती थी जिसके फाइनल टारगेट जो है अब ये शेयर अचीव कर चुका हुआ है। बेहतर है कि प्रॉफिट बुकिंग करें जिन्होंने कर ली हुई है। और अब अगर जो है आपने इस शेयर के अंदर जो वो न्यू बाइंग करनी है, तो अब क्योंकि शेयर जो अपने अप ट्रेंड के अंदर है, तो अप ट्रेंड के अंदर हमने शेयर के अंदर जो है 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है। एक होती है बाय ऑन डिप और एक होती है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट। डिप इस शेयर के पास है ₹22.5 की,
वहाँ पे अगर आपको मिले तो ये डिप का लेवल होगा, और अगर ये ₹22.5 का लेवल सस्टेन करेगा तो फिर आप वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जिनके पास ये पड़ा हुआ है, मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपने ₹22.5 का ही इस शेयर के अंदर जो है वो रखना है। और अगर ये प्राइसेज़ नीचे नहीं आती और ऊपर की तरफ जाती है तो फिर ₹26.5 का इसके पास ब्रेकआउट लेवल है। फिर अगर ये ₹26.5 से ऊपर निकलते हैं तो फिर आप इस शेयर के अंदर जो है वो न्यू बाइंग भी कर सकते हैं। तो गुल अहमद टेक्सटाइल्स के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास क्लोवर। इसके मतलब पूछा गया था, तो क्लोवर का जो है स्प्लिट शेयर हुआ है, एक शेयर के बदले में 10 शेयर इन्होंने दिए हैं। तो अभी चार्ट के ऊपर कोई प्रॉपर इसकी फॉर्मेशन नहीं बनी, क्योंकि चार्ट अब इसके सारे रीसेट होंगे। तो जब इसके प्रॉपर रीसेट हो जाएंगे तो उसी वक्त जो है इसको जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ और लेवल इसके बता सकता हूँ। उससे पहले अभी फिलहाल जो है मैं इसके लेवल जो है वो आपको नहीं बता सकता। नेक्स्ट शेयर है CSIL क्रिसेट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड। तो ये शेयर जो है ये प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर जो मूव कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसने पैनेट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया ₹5.25 के ऊपर। तो यहाँ के ऊपर बाइंग बनती थी, हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी करवाई थी। आज के दिन भी जो है इसके अंदर अपर कैप लगा था, इवन दो के मार्केट जो वो 4000 पॉइंट तक जो वो नीचे गिरी थी। और अभी भी जो है ये शेयर जो ट्रेंड जो है इसका काफ़ी जो स्ट्रांग नज़र आ रहा है। जिनके पास पड़ा हुआ है, जिन्होंने बाइंग की हुई है ब्रेकआउट के ऊपर, तो ये ₹5.90 का आपने इसके अंदर स्टॉप लॉस रखना है। अगर इससे जो नीचे निकलता है तो आपने इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से निकल जाना है। और जितनी देर तक जो है समझे कि आप ये ऊपर की तरफ जाते हैं, आप इसको होल्ड रखें। जिस दिन नीचे गिरने लगे तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से निकल सकते हैं। तो अब इसके अंदर स्ट्रेटजी यही होगी। बाकी न्यू बाइंग इसके अंदर उसी वक़्त आप बनेंगे जब कोई दोबारा से इसके अंदर जो है वो कोई न्यू ब्रेकआउट होगा। तो बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के अंदर भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों से जो वो ना मिस हों। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च जो है वो कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।